नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। चिराग पासवान इन सफलता की बुलंदियों को तेजी से छूते नजर आ रहे हैं। बिहार में 5 में से 5 लोकसभा सीटें जीतकर उन्होंने फिर दिखा दिया कि वे अभी भी पावरफुल हैं। इतना ही नहीं, सियासी हिस्से को छोड़ देते हुए आजकल लड़कियों के बीच भी जबरदस्त तरीके से छाए हुए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि वह इन दिनों चिराग पासवान नेशनल क्रश बने हुए हैं। वहीं इन सबके बीच अब उनकी शादी की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। वहीं उनकी मां ने भी अब इशारा कर दिया है कि अब चिराग पासवान की शादी करने का समय हो गया है। मिस्ट्री गर्ल के साथ तस्वीर के बाद चर्चा में चिराग पासवान, लेकिन इन सब के बीच अब चिराग पासवान एक बार फिर से सोशल मीडिया में चर्चा में आ गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया में एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को इस तस्वीर से पर्दा हटाने वाले हैं। हम बताएंगे कि आखिर चिराग पासवान के साथ बैठी लड़की कौन है, किस परिवार से नाता रखती है। चिराग के साथ बैठी लड़की दिग्गज नेता की बेटी। दरअसल चिराग पासवान के साथ बैठी लड़की दिग्गज नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक है। आरुषि निशंक सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी शानदार स्टोरी और तस्वीरें मौजूद हैं। क्या करती हैं यहाँ पर आरुषि निशंक, बता दें, आरुषि निशंक फिल्म एक्टिंग करती हैं। हाल ही में उनकी फिल्म तारिणी रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने शानदार एक्टिंग की थी। इसके अलावा आरुषि स्पर्श गंगा एनजीओ की को फाउंडर भी हैं। वह सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। चिराग के साथ तस्वीर आने पर सोशल मीडिया पर लगने लगी अटकलें। बता दें कि चिराग पासवान के साथ आरुषि की तस्वीर आते ही कई तरह की अटकलें लगने लगी। चिराग पासवान को तो शादी की बधाई भी मिलने लगी हैं। इतना ही नहीं, एक लड़की ने लिखा कि हे भगवान, हमारा दिल ही टूट गया, अब हम क्या करें। वहीं एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि चिराग पासवान से शादी कर लीजिए, जोड़ी अच्छी चल रही है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि आप चिराग पासवान से शादी कर बिहार की बहू बन जाइए। आपको बता दें, आरुषि निशंक भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल की बेटी हैं। वह एक अंतर्राष्ट्रीय कथक डांसर भी हैं। आरुषि तारिणी फिल्म से बतौर एक्ट्रेस बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। फिल्म 6 भारतीय महिला नौसेना अधिकारियों की कहानी है। आरुषि स्पर्श गंगा एनजीओ की को फाउंडर भी हैं। स्पर्श गंगा की टीम ने कोविड की पहली मार्च से लगातार मास्क और सैनिटाइजर किट बांटकर लोगों की मदद की थी। इस दौरान आरुषि निशंक ने कहा था, यह साबित करने का समय है कि हम भी इंसान हैं, हम भी तभी जी सकते हैं जब हम एक साथ खड़े हों। आरुषि निशंक के गाने वफा नाराज आई को 3000 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। आरुषि ने टी सीरीज के एल्बम वफा नाराज आई के साथ अपनी शुरुआत की है। इस वीडियो को यूट्यूब पर 300 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। इसके अलावा वे गुरमीत चौधरी के साथ तेरी गलियों और विशाल सिंह के साथ जो तुमको झूठ लगे में भी नजर आई। आरुषि हाल ही में बतौर प्रोड्यूसर कपल सीरीज में काम कर रही हैं। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी। इस सीरीज में भाग्यश्री, देवेंदु शर्मा, कुशा कपिला और विनय पाठक भी नजर आएंगे। आपको एक किस्सा भी उनसे जुड़ा हुआ बता दें कि जहां पर पिता ने जब पद छोड़ा तो 8 घंटे के अंदर उनको घर खाली करना पड़ा। और आरुषि निशंक एक पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं। ऐसे में उनसे पूछा गया कि उन्होंने पॉलिटिक्स की राह क्यों नहीं चुनी। आरुषि ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, मेरे सामने जो भी ऑफर आया मैंने उसे शिद्दत से इनकार करने की कोशिश की। सच कहूँ तो मैं हमेशा से सोसाइटी के हित में कुछ करना चाहती हूँ। अगर मुझे लगेगा कि पॉलिटिक्स में आकर सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा स्टेप ले सकूंगी तो राजनीति में जरूर आऊंगी। आगे आरुषि ने अपने राजनीतिक परिवार का एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने कहा, जब आप एक राजनीतिक परिवार से पले बड़े होते हैं तो आप अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं। जैसे मेरे पिता उत्तराखंड के सीएम थे, लेकिन जब उन्होंने सीएम का पद छोड़ा तो 8 घंटे में हमें घर खाली करना पड़ा। हमने 8 घंटे में सारे कपड़े पैक किए, पैकेट बांधे और दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। मेरा मानना है कि इस तरह के बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपको बता दें, जहां ये अटकलें लग रही हैं कि क्या वो चिराग पासवान की दुल्हन बनेगी, लेकिन आपको बता दें 2015 में ही आरुषि की शादी अभिनव पंत से हो गई थी। यहाँ पे अब आरुषि के साथ उनका नाम जुड़ा है, लेकिन इससे पहले कंगना रनौत जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं और साथ ही साथ अब शिमला के मंडी से अब वो सांसद भी हैं, उनसे भी उनका नाम यहाँ पर जुड़ा था। आपको बता दें, जम्मू से सांसद रहे एलपीजी के चीफ चिराग पासवान ने इस बार हाजीपुर से लोकसभा चुनाव जीत लिया है। वहीं दूसरी ओर कंगना रनौत का भी राजनीतिक डेब्यू सुपरहिट रहा। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत ने लोकसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस के विक्रम आदित्य को 74,000 वोटों से हरा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों का जिक्र क्यों हो रहा है। इन दोनों का जिक्र पहले भी हो चुका है। बता दें कि दोनों ही फिल्म जगत में
साथ थे, दोनों ने एक साथ एक फिल्म में भी काम किया। इतना ही नहीं, एक जमाना था जब चिराग पासवान और कंगना रनौत का नाम तक जुड़ा था। चलिए आपको वो किस्सा भी सुना देते हैं। कंगना रनौत की बॉलीवुड जर्नी काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही। साल 2006 में गैंगस्टर से करियर की शुरुआत की और फिर फैशन जैसी फिल्म से सपोर्टिंग रोल निभाया। आगे चलकर तन्नू वेड्स मन्नू, क्वीन, कट्टी बट्टी, चंद्रमुखी 2, तेजस, मणिकर्णिका से लेकर पंगा जैसी फिल्म की और अपनी अलग जगह बनाई। कंगना इंडस्ट्री की ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्होंने नेपोटिज्म जैसे मुद्दे पर खूब बोला तो करण जौहर समेत इंडस्ट्री के बड़े फिल्म मेकर से टकराने से भी नहीं डरी। यही बेबाक अंदाज लोगों को काफ़ी पसंद आया। बता दें चिराग पासवान की तो वह भी बॉलीवुड में किस्मत आजमा चुके हैं। रामविलास पासवान के बेटे चिराग के करियर की शुरुआत 2011 में हुई। इनकी पहली फिल्म का नाम मिले ना मिले हम था। ये वही फिल्म थी जिसमें उनके साथ कंगना रनौत लीड रोल में थी। दोनों के अलावा पंजाबी एक्ट्रेस नीरू बाजवा और चक दे इंडिया स्टार सागरिका घाटगे भी नजर आई थी। बता दें उस फिल्म की कहानी क्या थी। मिले ना मिले हम को डायरेक्टर तनवीर खान ने किया था। फिल्म की कहानी चिराग के कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, जो टेनिस प्लेयर बनना चाहता है मगर फैमिली उसे सपोर्ट नहीं करती। परिवार चाहता है कि वह शादी करके सेटल हो जाए। इसके बाद उसकी ज़िंदगी में अनुष्का यानी कंगना रनौत आती हैं। वह इस तरह प्यार और करियर दोनों कैसे संभालते हैं यही फिल्म में दिखाया जाता है। मगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। चिराग कंगना की लव स्टोरी वाली फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पर मिले ना मिले हम फ्लॉप हो गई। चिराग पासवान और कंगना रनौत की फिल्म चल ना सकी। इसके बाद अभिनेता से नेता बनने के लिए वह पिता की राह पर चल पड़े। दूसरी ओर कंगना रनौत बॉलीवुड में अपनी जगह पक्की करती हुई नजर आई, लेकिन फिर दोबारा 13 साल बाद दोनों साथ साथ नजर आए। अब 13 साल बाद एक बार फिर कंगना रनौत और चिराग पासवान चर्चा में है। वह ऐसे कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी बीजेपी अलायंस का हिस्सा है। इस बार किसी फिल्म में तो नहीं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में वो साथ में नजर आए और उसकी वजह से अब चर्चा में भी नजर आ रहे हैं। और लगातार चिराग पासवान का समय समय पर कई और लड़कियों और एक्ट्रेस से नाम जुड़ता रहा है और अब बॉलीवुड से ये बड़ा नाम जो आ रहा है कंगना रनौत का है। और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से आरोसी निशंक से भी उनका नाम जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार यहाँ पर चिराग पासवान अब अपनी सफलताओं की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर वो मंत्री भी बने हैं मोदी सरकार 3.0 में और बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो ये देखना होगा वो किस तरीके से जिम्मेदारी निभाते हैं और किस तरीके से अब अपने राजनीतिक करियर को लेके जाते हैं। आपको बता दें यहाँ पर लोग उनको बिहार का अगला सीएम मान के बैठे हैं। यहाँ पर लोग लगातार सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर चिराग पासवान बिहार के सीएम बनते हैं तो उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और खुद चिराग पासवान इस बात के लिए बिल्कुल मना नहीं करते कि उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं कि वो यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री बने। यानी अभी और आगे तक यहाँ पर चिराग पासवान बिहार और पूरे देश की राजनीति में अभी और भी आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन लगातार उनका जो ये नाम जुड़ता रहता है कहीं ना कहीं तो उनकी लोकप्रियता भी बढ़ाता है, लेकिन साथ ही साथ कई बड़े विवाद यहाँ पर खड़ा करता हुआ नजर आता है। तो अब देखना होगा किस तरीके से वो अपना राजनीतिक सफर यहाँ पर चलाते हैं और किस तरीके से लगातार जो कहानियाँ उनके साथ जुड़ती हैं, जो फोटो लगातार ये वायरल होती हैं, जिस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं, वो उनसे किस तरीके से बचते होंगे। आप भी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर हमारे कमेंट सेक्शन में दें कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और किस तरीके से यहाँ पर चिराग पासवान को लेकर अब अटकलें लगती हुई नजर आ रही हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।